सो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा, एक हल्का सा रिवीजन। मुझे एक्चुअली ऐसा डर है कि आप लोग उतना फोकस से वीडियो देखते हो या इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो क्या, इसके लिए मैं हर नेक्स्ट वीडियो में पिछला रिवीजन करने की कोशिश करती हूँ। तो हम लोगों ने एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी देखा जो था m/g/h। जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, ये हम लोगों को याद रखनी है। एच यानी हाइट है, वही डिस्प्लेसमेंट भी कंसिडर करते हैं, और अगर कहीं पे हाइट दी है तो वो हम लोग हाइट भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने जो देखा था वो न्यूमेरिकल्स थे। ओके, हाँ, उसके पहले हम लोगों ने जो देखा था वो था पार। पार इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्या है, टाइम, कितना काम किया है कितने टाइम में। सो पी इज इक्वल टू क्या था, डब्ल्यू अपॉन टी। सो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। फिर हम लोगों ने देखा था 1 kWh इज इक्वल टू 1 kW इंटू 1 hour। सो 1 kW वॉज 1000 W इंटू 3600 seconds। It was 36 lakhs, I think 1 2 3 4 5 जूल्स ऐसा आंसर आया था। तो इसको हम लोगों ने 1 kWh यानी 36 इंटू 10⁵, दिस इज़ वे ऑफ राइटिंग, या फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। बहुत MCQ में ये बहुत बार पूछा जाता है। ओके, टेक्स्ट बुक में वगैरह ये ऐसा दिया है, ये वाला फॉर्मेट दिया नहीं है। सो उन्होंने दिया है 3.6 इंटू 10⁶ जूल जैसा दिया है। ओके, अभी हम लोगों ने जो लास्ट सेशन में देखा था वो एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पे देखा था, और एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पे देखा था। ओके, सो अभी हम लोग आगे जाते हैं। टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल ही है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? टेक्स्ट बुक पेज नंबर 28। ओके, तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 28 पे है सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट वन। स्वराली टेक्स 20 seconds टू कैरी अ बैग। स्वराली टेक्स कितने हैं, 20 seconds। अब देखो स्वराली टेक्स 20 seconds, तो ये ऑब्वियस है, ये क्या दिया है उन्होंने, टाइम, और कितना दिया है 20 seconds टू कैरी अ बैग वेइंग 20 kg। सो मास कितना है 20 kg। आप हाइट कितना है 5 मीटर। सो हाइट यानी क्या है 5 मीटर। हाउ मच पार हैज़ शी यूज्ड। ओके, यहाँ पे क्या ढूंढना है, टू फाइंड में हम लोगों का क्या आने वाला है, पार। सो पार के लिए फॉर्मूला जो है दैट इज P इज इक्वल टू W अपॉन टी। सो क्या उन्होंने डायरेक्टली हम लोगों को कहीं पे वर्क डन दिया है क्या, नहीं दिया। ओके, सो उन्होंने हम लोगों को वर्क डन नहीं दिया लेकिन टाइम दिया है ना, तो हमको सबसे पहले वर्क डन ढूंढना होगा। क्यों वर्क डन ढूंढना होगा, वर्क डन ढूंढेंगे और वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी ना हमको। सो वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू एस, ऐसा था। सो क्या उन्होंने हम लोगों को फोर्स दिया है क्या, नहीं, लेकिन S दिया है। S यानी डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 5। तो क्या फोर्स दिया है क्या, नहीं। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, फोर्स। सो फोर्स इज इक्वल टू M इंटू जी। वाई जी, क्योंकि वो एक हाइट तक लेके जाना है। ओके, तो वो हो जाएगा, मास कितना दिया है 20 इंटू कितना आएगा 9.8 ना, आंसर विल बी 196 न्यूटन। ओके, क्योंकि फोर्स के यूनिट्स क्या है, न्यूटन। सो ये हो गया फोर्स, कितना हो गया 196 न्यूटन। ये F का आंसर मिला। ओके, अब ये F मिला, सो W ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, F इंटू एस। सो W इज इक्वल टू F कितना है अपना, F कितना है 196 इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट कितनी दी है उन्होंने 5। सो 196 इंटू 5 किया तो आंसर कितना आएगा 980 जूल्स आएंगे, 980 जूल्स। अब हम लोगों को वर्क डन मिल गया है, सब्सटीट्यूट हियर। सो P इज इक्वल टू W अपॉन टी। P इज इक्वल टू व्हाट इज W, 980 अपॉन कितना आएगा 20। सो ये आंसर आ जाएगा 49 वैट। क्या आंसर आया 49 वैट। सो पावर कंजम्पशन, हाउ मच पावर शी हैज़ यूज्ड, शी हैज़ यूज्ड 49 वैट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल।
अ 25 वैट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड। सो गिवन में 25 वैट ऐसा दिया है, तो उन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? पार। पार कितना है? 25 वैट। टाइम कितना दिया है? 10 आवर्स, यानी 10 घंटे के लिए है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम ईच डे? सो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है? ओके, सो टू फाइंड electricity consumed, okay, formula electricity consumed is equal to P into T. तो सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम EC इज इक्वल टू P इंटू टी। पार कितना है? 25। अब ये देखो, ये जो पार है ये वैट में दिया है, ओके, और टाइम कितना दिया? 10 घंटे। हमको कभी भी पार वैट में नहीं चलता, हम लोगों को हमेशा वो किस में चाहिए होता है? किलो वैट में चाहिए होता है। वैट में चलता नहीं है, वो हमेशा किलो वैट में चाहिए होता है। सो 25 अपॉन क्या करना होगा? 1000। सो ज़ीरो गया, ज़ीरो गया। सो 25 अपॉन 100, यानी ये हो गया 0.25 किलो वैट आर। 0.25 किलो वैट आर। सो पावर कंजम्पशन कितना हुआ? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना हुआ? 0.25 किलो वैट आर। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ये जो वैट दिया था उसे किस में कन्वर्ट करके ले लिया? किलो वैट में कन्वर्ट किया। ये हर एक न्यूमेरिकल के लिए हमको ये करना ही होगा, ओके। सो नाउ विल कम टू एक्सरसाइज। डोंट वरी, इसके ये आपको भेज दूँगी नोट्स में। हाँ, एक जो चीज़ मेरी आप लोगों के साथ डिस्कस करने की रह गई वो, ओके, आई एम स्टार्टिंग विद द लेसन। हाँ, मेरे को फर्स्ट पेज। हम लोगों ने वर्क क्या है ये डिस्कस किया। हम लोगों ने ये जो पार्ट है, ये जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। ये हम लोग क्लासरूम में डिस्कस करेंगे, ओके। ये ऐसे समझ में नहीं आने वाला, तो ये इतना पार्ट पेंडिंग है, ये हम लोग क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोगों ने पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, ज़ीरो, यूनिट ऑफ वर्क, रिलेशनशिप, ये सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी हो गया डिस्कस। एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस हो गया। हम लोगों ने जो डिस्कस नहीं किया है वापस, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। फ्री फॉल वाला पार्ट डिस्कस करना है। फ्री फॉल का डेरिवेशन है, तो ये मैं वापस क्लासरूम में ही लूँगी। फ्री फॉल का डेरिवेशन है, ये मैं क्लासरूम में लूँगी, ओके। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं अभी लेने वाली हूँ। फ्री फॉल क्लासरूम में, पार हम लोगों का डिस्कस करके हो गया है, और ये तो न्यूमेरिकल्स है, यानी लेसन एंड हो जाता है। सो क्या पेंडिंग रहा? हम लोग क्लासरूम में क्या क्या लेने वाले हैं? फ्री फॉल लेने वाले हैं एक, और ये आगे का कहाँ गया? ये वाला डेरिवेशन, ओके, ये वाला हम लोग क्लासरूम में लेने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी का पूरा लेसन हुआ है, ओके। सो व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? जैसे मैंने प्रीवियस सेशंस में बताया है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक तरफ एनर्जी ख़त्म हो गई और दूसरी तरफ क्या हो रही है? एनर्जी स्टार्ट हो रही है, ऐसा नहीं होता। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? हमेशा कन्वर्ट होती है, ओके। सो हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। अब जब बटन ऑन करेंगे तो फ़ैन या ये चलता है, या हेयर ड्रायर, तो वो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल हुआ। लेकिन से लाइट गई और हम जनरेटर चलाते वगैरह, तो वो कौन सा हो जाएगा? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। सो ये कन्वर्जन। इलेक्ट्रिकल टू लाइट, ये आप लोगों को मालूम है, हम लोग ट्यूबलाइट लगाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल टू लाइट होगी। लेकिन लाइट चली गई है तो हमारे सोलार सेल्स वगैरह काम करते हैं ना, सोलार सेल्स, सोलार बैटरीज वगैरह होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ आती है कि जो लाइट गई तो वो काम करती है, तो वो उल्टा, लाइट टू इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, यानी हमारे सेल्स, हम लोग सेल जो यूज़ करते हैं ना रिमोट में, या कोई भी हमारे टॉयज़ में वगैरह, वो वाले,
बहुत बार रिचार्जेबल सेल्स भी आते हैं। ये रिचार्जेबल सेल्स ऐसे होते हैं कि आप उनको रिचार्ज करके रख देते हो और फिर यू कैन यूज़ इट एन एनी टाइम, यानी उनको रिचार्ज कर दिया तो उसके बाद आप रिमोट में यूज़ कर सकते हो, आप कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। तो वो वाले हो गए सेकेंडरी सेल्स। सो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुई, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल टू साउंड, ये आप लोगों को मालूम है। अब आप मुझे सुन रहे हो तो वो इलेक्ट्रिकल टू साउंड हो गया। मैं बोल रही हूँ तो वो मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रही हूँ, तो मेरी साउंड एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर वो आप तक आएगी। यानी जब मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तो मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रही हूँ, तो साउंड एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप सुन रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, साउंड एनर्जी। हीट एनर्जी, हम लोग हीटर वगैरह लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मोकपल, हीट एनर्जी किस में हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस वाज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि एनर्जी यानी कोई बना सकता है, कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 2 मार्क्स के लिए। एनर्जी कैन निदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैंने जैसे बताया एनर्जी कोई बना नहीं सकता, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये सब क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो टोटल एनर्जी वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट ऐसे रहती है। ओके, सो समझ में आया आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिर्फ ये फ्री फॉल वाला पार्ट हम लोग क्लासरूम में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ विल कम टू न्यूमेरिकल्स। ओके, सो ये वाला हम लोगों ने किया है, फिफ्थ वाला। ओके, an electric bulb has 25 kilowatt power. So given exercise question number 5, electric pump has 2 kilowatt। 2 किलोवाट यानी ये हम लोगों को क्या दिया है, पावर दिया है। ओके, हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट। ओके, हाउ मच वाटर इट विल लिफ्ट एवरी मिनट, यानी 1 मिनट। तो हाउ मच वाटर यानी हम लोगों को ढूंढना है, मास ढूंढना है टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। सो हाइट कितना दिया है, 10 मीटर। टू फाइंड हम लोगों को क्या ढूंढना है, मास ढूंढना है। ओके, फॉर्मूला। ओके, नाउ एक बार यू गाइस रेड दिस क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, हाउ मच एन इलेक्ट्रिक पंप हैज़ 2 किलोवाट पावर, इसका पावर कितना है, 2 किलोवाट। हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट टू अ हाइट ऑफ, क्या दिया है, 10 मीटर। टाइम कितना दिया है, 1 मिनट। ओके, सो टाइम इज़ 1 मिनट। हम लोगों को देखना है कि हाउ मच वाटर विल इट लिफ्ट, हम लोगों को मास ढूंढना है। F इज इक्वल टू एम इंटू जी। हमारे पास F है क्या, सोल्यूशन। P इज इक्वल टू W अपॉन टी। सो ये 2 किलोवाट आवर इज इक्वल टू W अपॉन टी कितना है, 1 मिनट है कि नहीं, यानी 1 मिनट यानी कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड्स। सो 2 इंटू 60 इज इक्वल टू वर्क डन, यानी 6 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 12। 120 जूल्स इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, सो W इज इक्वल टू F इंटू एस, राइट। W कितना आया है, 120 इज इक्वल टू F इंटू एस कितना है, 10, राइट। सो 120 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू F,
एफ का आंसर कितना आया 12. ओके, आई होप यू आर गेटिंग. सो अभी हम लोगों का आंसर कितना आया 12 न्यूटन. F is equal to m into g. F is equal to मास नहीं मालूम, F है हम लोगों के पास 12, जी m इंटू 9.8. एक मिनट. यहाँ पे हम लोगों ने किलोवाट का किलोवाट रखा. सो द आंसर वॉज किलोवाट आवर. ओके, सो 12 डिवाइडेड बाय 9.8. नहीं, हम लोगों का गलत हो रहा है कुछ तो. ठीक है, ये सम रखते हैं पेंडिंग को. एक मिनट, कुछ अच्छा वाला लेते हैं. सॉरी गाइस, आई एम सॉरी फॉर दिस. सेकेंड वाला लेते हैं. इफ़ 1200 वाट, सो पी कितना दिया है 1200 वाट. आयन इज़ यूज डेली फॉर 30 मिनट्स. सो टाइम दिया है 30 मिनट्स. ओके, हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ओके, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ढूंढना है हम लोगों को. सो टू फाइंड इलेक्ट्रिसिटी consumed. So formula, electricity consumed is equal to P into T. So P कितना है 1200 इंटू टाइम क्या है 30 मिनट्स, यानी कितना हो गया आधा घंटा हो गया, इंटू इन द मंथ ऑफ अप्रैल यानी कितना आ जाएगा 30. ओके, सो 2 1 जा, ये कितना हो गया 15. सो इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 15 2 सा 30, 10 सा 15, 16 17 18,000. ये क्या हो जाएगा वाट टाइम वाट आर. सो वाट आर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किलो वाट आर में. सो डिवाइडेड बाय क्या होगा 1000, 0 गए 0 गए 0 गए, यानी आंसर कितना आया 18 किलोवाट आर. किलोवाट आर ही यानी क्या है यूनिट, तो 18 यूनिट्स. तो एनर्जी कंजम्पशन कितना हुआ 18 यूनिट्स. ऐसा हुआ एनर्जी कंजम्पशन कितना हुआ 18 यूनिट्स. ओके, नेक्स्ट सम हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला है. ओके, अब अगर मुझे ऐसा बोला है न्यूमेरिकल लेने के पहले 54 किलोमीटर पर आवर, ये जो यूनिट्स मुझे दिए हैं ये किलोमीटर पर आवर दिए. हमको जो लगते हैं वेलोसिटी वगैरह के लिए, वो अगर आप लोगों को याद हो वो मीटर्स पर सेकेंड होते हैं, वो किलोमीटर पर आवर नहीं होते. वो क्या होते हैं मीटर्स पर सेकेंड. यानी वो कैसे होगा 54 मीटर्स पर सेकेंड ऐसे चाहिए हमको, लेकिन दिखता है वो किस में दिए किलोमीटर पर आवर. तो हम लोग क्या करते हैं किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करते हैं मीटर्स पर सेकेंड. तो वो कैसे करेंगे 54 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी इंटू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय आवर्स को सेकेंड्स में करना है, यानी वो हो जाएगा 60 इंटू 60. एक 60 होता है मिनट्स के लिए और एक होता है सेकेंड्स के लिए. 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, 6 1 जा 6 9 जा 54. राइट. सो अभी क्या बचा 9 इंटू 10 अपॉन क्या बचा 6. 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा. सो 3 इंटू 5 आंसर कितना आया 15 मीटर्स पर सेकेंड. एक और लेते हैं. से मुझे दिया है 72 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60. 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया.
6 1 ज़ा 6 12 ज़ा, तो बचा क्या अब अपने पास 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो 2 इंटू 10, यानी आंसर कितना आया 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये हम लोगों ने क्या किया, किलोमीटर पर आर दिया था, इसे हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया, मीटर्स पर सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। किलोमीटर पर आर में दिया था, इसको किस में कन्वर्ट किया, मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। ओके, सो क्या किया हम लोगों ने, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या होगा 60 इंटू 60। ओके, सो ये हम लोगों ने किलोमीटर पर आर को मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। अभी हम लोग यहीं पे रुकेंगे, जो दो न्यूमेरिकल्स है और जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई मीन टू से दो यानी एक हम लोगों का जो रॉन्ग आया वो, और ये वाला जो डिफ़िकल्ट है वो, और बाकी का एक हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट सेशन में ये दो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को हो जाएंगे। ओके, सो विल स्टॉप हियर गाइस, थैंक यू।